बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 1, 2, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 25 और 26 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं। वह मुझसे बढ़कर हैं क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। योहन का साक्ष्य। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियास हैं? उसने कहा, मैं एलियास नहीं हूँ। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं जिन्होंने हमें भेजा? हमें उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ जैसा कि नबी एलियास ने कहा है। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियास है और ना वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यारदन के पार बेथनिया में
घटित हुआ जहां योहन बपतिस्मा देता था। ईसा ईश्वर का मेमना। दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु ईसा के पहले शिष्य। दूसरे दिन योहन फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, राबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई एंद्रोस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसाइदा का एंद्रेस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नथानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथानियल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो? तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2। काना में विवाह। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन समता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है।
जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनहूम गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। मंदिर में बिक्री करने वालों का निष्कासन। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों की चुनौती। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे हैं और आप इसे 3 दिन के अंदर खड़ा कर देंगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो इनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सब को जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 25। निर्वासन। यूदा के राजा योशिया के पुत्र यहोयाकीम के शासन के 4थे वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेजर के पहले वर्ष यूदा की सारी प्रजा के विषय में यिर्मयाह को यह वाणी प्राप्त हुई। नबी यिर्मयाह ने यूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों से यह कहा, यूदा के राजा आमोन के पुत्र योशिया के शासन काल के 13वें वर्ष से लेकर आज तक अर्थात 23 वर्षों तक मुझे प्रभु की वाणी प्राप्त होती रही और मैं उसे बराबर तुम लोगों को सुनाता आ रहा हूँ, किंतु तुमने एक न सुनी। प्रभु निरंतर तुम्हारे पास अपने सेवकों नबियों को भेजता रहा, किंतु तुमने नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया। वे तुमसे कहते रहे, तुम में प्रत्येक व्यक्ति कुमार्ग और कुकर्म छोड़ दे, तभी तुम इस देश में सदा के लिए रह पाओगे, जिसे प्रभु ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया। अन्य देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी सेवा और पूजा मत करो। अपनी बनाई हुई मूर्तियां द्वारा मुझे मत चढ़ाओ और मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूंगा। प्रभु कहता है, तुमने मेरी एक न सुनी, बल्कि तुमने अपने आचरण में मेरा अपमान किया, इससे तुमने अपनी हानि की। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं उत्तर के सभी राष्ट्रों को और अपने सेवक बाबुल के राजा नबूकदनेजर को बुला भेजता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन्हें इस देश के विरुद्ध, इसके निवासियों के विरुद्ध और आसपास रहने वाले लोगों के विरुद्ध भेजता हूँ। मैं इनका विनाश कर दूंगा। मैं इन्हें सदा के लिए आतंक का कारण और उपहास एवं कलंक का पात्र बना दूंगा। उल्लास और आनंद, वर वधु के गीत, चक्की की आवाज और दीपक के प्रकाश, मैं इनके यहाँ यह सब बंद कर दूंगा।
सारा देश खंडहर और उजाड़ हो जाएगा और इन सब लोगों को 70 वर्षों तक बाबुल के राजा की सेवा करनी पड़ेगी। जब 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं बाबुल के राजा और राष्ट्र को खलदेइयों के देश को उनके अपराधों का दंड दूंगा और उस देश को सदा के लिए उजाड़ बना दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके विषय में कही हुई अपनी सारी बातें घटित होने दूंगा, वह सब कुछ जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है और वे भविष्यवाणियां जिन्हें यर्मियस ने उन सभी राष्ट्रों के विरुद्ध घोषित किया। वे स्वयं कई राजाओं और शक्तिशाली राष्ट्रों के दास बनेंगे। मैं उनसे उनके आचरण और उनके अपराधों का बदला चुकाऊंगा। कोप का प्याला। प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने मुझसे यह कहा, मेरे हाथ से यह प्याला लो और जिन राष्ट्रों के पास मैं तुमको भेजता हूँ उन सबको मेरे कोप का मदिरा पिला दो। जब वे उसे पिएंगे तो लड़खड़ा उठेंगे और उस तलवार के कारण पागल हो जाएंगे जिसे मैं उनके पास भेज रहा हूँ। मैंने प्रभु के हाथ में वह प्याला ले लिया और उन सब राष्ट्रों को पिलाया जिनके पास प्रभु ने मुझे भेजा था। यरूशलेम, उसके राजाओं और पदाधिकारियों को और यूदा के नगरों को, जिससे मैं उन्हें खंडहर और आतंक, उपहास एवं अभिशाप का पात्र बना दूंगा, जैसी आज उनकी स्थिति है। फिर मिस्र के राजा फिरौन, उसके दरबारियों, पदाधिकारियों, उसकी सारी प्रजा और वहाँ के सब विदेशियों को, उस देश के सब राजाओं को, अश्कालोन, गाजा और एक्रोन, फिलिस्तीनियों के इन देशों के राजाओं को, अशदोद के बचे हुए लोगों को, एदोम, मोआब और अमोन, तिरुस, सिदोन और समुद्र पार के क्षेत्रों के बचे हुए राजाओं को, फिर ददान, तेमा, बूज और उन सब को जो अपनी कनपटियों के केश काटते हैं, अरब के सब राजाओं, रेगिस्तान में रहने वाली विभिन्न जातियों के सब राजाओं, जिर्मी के सब राजाओं, एलाम के सब राजाओं और मेदिया के सब राजाओं को, उत्तर के सब निकटवर्ती और दूर के राजाओं को एक के बाद एक कर, पृथ्वी भर के सब राजाओं को और उनके बाद शेशक बाबुल के राजा को, सबको मदिरा पीनी पड़ेगी। तब तुम उनसे कहोगे, सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का राजा यह कहता है, पीकर मस्त हो जाओ और वमन करो। मैं तुम्हारे पास ऐसी तलवार भेज रहा हूँ जिसके कारण तुम फिर नहीं उठ सकोगे, और यदि वे तुम्हारे हाथ में प्याला लेकर पीने से इनकार करेंगे तो उनसे कहोगे, सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है कि तुम्हें उसे पीना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इस नगर को दंड देना प्रारंभ करूंगा जो मेरे नाम से पुकारा जाता है, तो तुम दंड से कैसे बच जाओगे? नहीं, तुम दंड से नहीं बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब निवासियों के विरुद्ध तलवार भेज रहा हूँ। यह सर्वशक्तिमान प्रभु की वाणी है। तुम उनके विरुद्ध यह भविष्यवाणियां सुनाओ। प्रभु अपने ऊंचे स्थान से गरजता है, वह अपने पवित्र निवास से बोलता है, वह अपने नगर के विरुद्ध गरजता है, वह अंगूर रौंदने वालों की तरह पृथ्वी के सब निवासियों को ललकारता है। यह गर्जन पृथ्वी के सीमांतों तक पहुंचता है। प्रभु राष्ट्रों पर अभियोग लगाता और सब मनुष्यों का न्याय करता है। वह अपराधियों को तलवार के घाट उतारता है। यह प्रभु की वाणी है। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, सभी जातियों पर विपत्ति आ पड़ती है। प्रभु पृथ्वी के सीमांतों से एक भयंकर आंधी उठती है। उस दिन प्रभु के मारे हुए लोग पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पड़े रहेंगे और उन पर कोई विलाप नहीं करेगा, कोई उन्हें उठाकर उनका दफन नहीं करेगा। ये खाद की तरह भूमि पर पड़े रहेंगे। चरवाहों, रो और विलाप करो, झुंडों के स्वामियों धूल में लोटो, क्योंकि तुम्हारे वध का दिन आ पहुंचा है। तुम तितर बितर कर दिए जाओगे और मिट्टी के बहुमूल्य पात्रों की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ। चरवाहों को कहीं शरणास्थान नहीं मिलेगा, झुंड के स्वामियों को कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। चरवाहों का विलाप और झुंड के स्वामियों का रुदन सुनो।
क्योंकि प्रभु उनके चारागाह का विनाश कर रहा है। प्रभु के कोप के कारण समुद्र, भेड़ शालियां मौन हो गई हैं। वह सिंह की तरह अपनी मान से निकलता है। विनाशक की तलवार और प्रभु की क्रोधाग्नि के कारण उनका देश उजड़ रहा है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26। वर्तमान दास्ता और महिमामय भविष्य। योशिया के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के शासनकाल के प्रारंभ में यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो जो वहां आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा यह सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आए। तब मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उन पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। इसलिए उनसे कहो, प्रभु ये कहता है, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे और उस संहिता का पालन नहीं करोगे जिसे मैंने तुमको दिया है, यदि तुम मेरे सेवकों की उन नबियों की बात नहीं सुनोगे जिन्हें मैं व्यर्थ ही तुम्हारे पास भेजता रहा, तब मैं इस मंदिर के साथ वही करूंगा जो मैंने शिलो के साथ किया, और मैं इस नगर को पृथ्वी के राष्ट्रों की दृष्टि में अभिशाप की वस्तु बना दूंगा। याजकों, नबियों और सभी लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह का यह भाषण सुना। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को यह सब सुना चुका था, तो याजक, नबी और सब लोग यह कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा। तुमने क्यों प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की है कि यह मंदिर शिलो के सदृश और ये नगर एक निर्जन खंडहर हो जाएगा। सब लोगों ने प्रभु के मंदिर में यिर्मयाह को घेर लिया। यिर्मयाह पर झूठा आरोप। यूदा के शासकों ने जब यह सब सुना तो वह राजभवन से प्रभु के मंदिर आए और प्रभु के मंदिर के नए द्वार के सामने बैठ गए। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राण दंड के योग्य है। इसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश से घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। जो उचित और न्याय संगत समझते हो वही मेरे साथ करो, किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम लोग वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और इसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। यह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। देश के कई नेता भी खड़े हुए और वहां एकत्र जन समुदाय से ये कहने लगे, जब यूदा के राजा हिजकिय्याह के समय मोरोशेत निवासी नबी मीका ने यूदा के सब लोगों से यह कहा था, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, सियोन एक जुता हुआ खेत बन जाएगा, यरूशलेम खंडरों का ढेर और मंदिर का पर्वत एक जंगल। तो क्या यूदा के राजा हिजकिय्याह और यूदा वासियों में किसी ने उसका वध किया था? इसके विपरीत क्या वे प्रभु से नहीं डरने लगे थे और उन्होंने प्रभु से दया की भीख नहीं मांगी थी, जिससे प्रभु ने वह विपत्ति भेजने का विचार बदल दिया जो वह उन पर ढहने वाला था? क्या हम अपने विनाश के लिए वही कुकर्म नहीं करने जा रहे हैं? नबी ऊरिया के संबंध में प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी करने वाला एक दूसरा व्यक्ति शमाया का पुत्र ऊरिया था, जो किरियत युआरीम का निवासी था। उसने इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक यिर्मयाह जैसी भविष्यवाणी की थी। जब राजा यहोकीम, उसके सभी अधिकारियों और सामंतों ने उसकी बातों के विषय में सुना, तो राजा ने
उसका वध करना चाहा। उरिया ने यह सुना तो वह भयभीत होकर मिस्र भाग गया। राजा यहोयाकीम ने अकबोर के पुत्र एलनातान और उसके साथ कई लोगों को मिस्र भेजा। वे उरिया को मिस्र से वापस ले आए और उसे राजा यहोयाकीम के पास ले गए। उसने उसे तलवार के घाट उतरवा दिया और उसके शव का दफन साधारण लोगों के कब्रिस्तान में कराया। शफान के पुत्र अहीकाम ने यर्मियस की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पकड़ने दिया जो उसका वध करना चाहते थे। संत योहन का सुसमाचार संत योहन द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में सेंट क्लेमेंट, जो सेंट पीटर के बाद पोप थे, वे स्वयं बोले हैं। साथ में इरेनियस, टार्टुलियम और ओरिजिन, इसलिए इसके लेखक संत योहन है। इन सब से साबित होता है संत मती प्रभु यीशु की वंशावली अब्राहम तक ले गए थे, संत लूकस उसको आदम तक, लेकिन संत योहन इसे सृष्टि की शुरुआत से पहले ले जाते हैं। जो प्रभु यीशु ईश्वर है वो बोला गया है। अध्याय 1 में संत योहन बता रहे हैं, सृष्टि से पहले शब्द थे, शब्द ईश्वर की तरह अनंत है। सारी सृष्टि शब्द के द्वारा बनाई गई है। शब्द को ज्योति बोला जा रहा है जो अंधकार को दूर करती है। अंधकार पाप को दर्शाता है और रोशनी, ज्योति, पाप को दूर करती है। आगे संत योहन बपतिस्मा, जो इज़राइल के आखिरी और सर्वश्रेष्ठ नबी थे, वह रोशनी का साक्ष्य दे रहे हैं। वो रोशनी जिसने संसार बनाया है। जो भी इस रोशनी यानी प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीहा है और ईश्वर पुत्र हैं, तो वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं, जो कि बपतिस्मा के दौरान होता है। आगे प्रभु यीशु जो ईश्वर है, उनके अवतार मानव जाति से लेने को बोला जा रहा है। जिस तरह पुराने विधान में प्रभु के निवास स्थान में ईश्वर की उपस्थिति होती थी, अब प्रभु यीशु मानव शरीर में मनुष्यों के बीच हैं। आगे बोला जा रहा है कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा क्योंकि वह परम पवित्र आत्मा है, लेकिन जिसने प्रभु यीशु को देखा उसने ईश्वर को देखा, जो अदृश्य ईश्वर के चेहरे हैं। मसीहा के आने से पहले एलिजा आएंगे, जैसे मलाकी के ग्रंथ में बोला गया है। यरूशलेम से फरीसी योहन से ये पूछने आए। योहन पाप क्षमा का बपतिस्मा दे रहे थे। योहन ईश्वर के मेमने के बारे में बोल रहे हैं जिसका मांस खाया जाएगा, जैसे ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 53 में बोला गया है। योहन प्रभु यीशु के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बता रहे हैं और प्रभु यीशु ही पवित्र आत्मा का अभिषेक देंगे, वो बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं योहन के दो चेले साइमन पीटर और एंड्रू शाम के 4 बजे जब प्रभु यीशु ईश्वर के मेमने को देखते हैं और प्रभु के साथ हो लेते हैं। अगले दिन प्रभु फिलिप को अपने साथ बुलाते हैं। फिलिप नथानियल को बुलाता है। नथानियल जब प्रभु यीशु द्वारा बताए जाने पर कि उन्होंने उसको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, वह समझ जाता है कि वे प्रभु मसीहा ही हैं। प्रभु यीशु उनको पुराने विधान का बथेल, यहाँ याकूब ने स्वर्ग दूतों को स्वर्ग से उतरते देखा। प्रभु बोल रहे हैं कि वे ही स्वर्ग और पृथ्वी का वह कनेक्शन है। अध्याय 2 में काना में तीसरे दिन शादी का हम देखते हैं। यहूदी रीति में शादी पूरे हफ्ते चलती है और शादी में अंगूरी होना अनिवार्य है। इस शादी में हम देखते हैं अंगूरी खत्म हो जाती है, जो बहुत शर्म की बात है। माता मरियम प्रभु से विनती करती हैं और प्रभु उनको बोलते हैं कि उनका समय मिनिस्ट्री का अभी नहीं हुआ है। लेकिन माता मरियम के कहने पर प्रभु जो पानी तकरीबन 500 लीटर जो यहूदी रीति अनुसार हाथ पैर धोने के लिए होते हैं, उसको प्रभु अंगूरी में बदल देते हैं। यानी हम देखते हैं माता मरियम की मध्यस्थता प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर ने स्वीकारी, क्योंकि बिना पिता परमेश्वर के प्रभु कुछ नहीं करते। ये हमें माता मरियम की मध्यस्थता की ताकत दिखाता है। आगे हम देखते हैं पास्का के समय जो इज़राइल की दास्ता से मुक्ति का त्योहार है, प्रभु व्यापारियों और जानवरों को अन्य जातियों के प्रांगण से भगाते हैं। वहीं एक जगह थी जहां अन्य जाति ईश्वर की आराधना कर रहे थे, जिसको इन लोगों ने व्यापार का अड्डा बना रखा था। यर्मियस के ग्रंथ के अध्याय 25 में यर्मियस बोल रहे हैं कि उन्होंने यहूदा को 23 वर्ष ईश्वर के कोप के बारे में बताया, लेकिन ये लोग अभी भी मूर्ति पूजा से दूर नहीं हुए। ईश्वर यर्मियस के द्वारा यहूदा के 70 वर्ष के निर्वासन की बात बोल रहे हैं और ईश्वर का कोप यहूदा के साथ बाकी राष्ट्रों में भी होगा, यह बता रहे हैं। अध्याय 26 में ईश्वर
द्वारा बोले जाने पर यिर्मयाह मंदिर में उन्हें पछतावा का रास्ता लेने को बोल रहे हैं, लेकिन ये मानते नहीं। इस पर यिर्मयाह यरूशलेम और मंदिर की तबाही की बात करते हैं, जिस पर लोग यिर्मयाह को मृत्यु देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यिर्मयाह ने ईश्वर के वचन बोले हैं, वे नबी की जान नहीं लेते। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में